जय श्री कृष्णा। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप में से कई भक्तों ने आज श्रद्धा और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इस दुर्लभ एकादशी का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब सही समय पर और विधि पूर्वक पारण किया जाए। पद्मिनी एकादशी, जिसे अधिक मास एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है, हर 3 साल में केवल एक बार आती है और इसका महत्व इतना बड़ा माना गया है कि भगवान विष्णु स्वयं इस व्रत को करने से प्रसन्न होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी कि पद्मिनी एकादशी का पारण कैसे करना है, पद्मिनी एकादशी का पारण कब करना है, सही समय क्या होगा, पारण में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन किन नियमों का पालन करने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। तो आज आपने जिस पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन किया है उसका पारण आपको करना होगा कल, यानी कि 28 मई 2026 दिन गुरुवार की सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच में। इसी समय के बीच में आपको पारण के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने इस एकादशी व्रत को समाप्त करना होगा। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें। फिर उसके बाद में भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाकर कर लें, या फिर आप ऑनलाइन मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद में तुलसी देवी की पूजा आराधना करें और फिर उसके बाद में उन्हें प्रणाम करके जल अर्पित करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रखें कि द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद आप उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जाप करते हैं उतनी ही माला का जाप करें और तुलसी देवी के समक्ष बैठकर भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण का महामंत्र है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसलिए इस महामंत्र को कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद रसोई में जाइए, भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन प्याज ना हो, कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे कि अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोजन बनाएं, जैसे कि दाल चावल, सब्जी चपाती या फिर कोई भी व्यंजन आप इस प्रकार से भगवान के लिए भोग में बना सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान के लिए भोग में बना रहे हो तो उस समय पर आपको भगवान का भजन कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप रसोई बनाते हैं ना, उस समय में आपके मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं, आपकी चेतना में होते हैं, वह सीधे ट्रांसफर होती है आपकी रसोई में, यानी कि आप में जो भी भोजन बना रहे हैं उसके अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। आप कैसी सोच रखते हैं, आपकी चेतना क्या है, तो भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पाते हैं तब तक आप दान की सामग्री एकत्रित कर लें और फिर बाकी तैयारियां भी कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग उठा लीजिए। इसके बाद में फिर भगवान की बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिए, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके इसके बाद में एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ, इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी भी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान जी को भोग जो लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाएं,
तब तक उन्हें खिलाइए और इसके बाद में अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार से अगर आप भगवान घर में बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते तो फिर आप मंदिर में जाकर भी भगवान को भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। और अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धन लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकाल कर साइड में रख लीजिए। अगली बार जब कभी भी आप मंदिर जाएं या फिर किसी ऐसी जगह पर जाएं, गौशाला जाएं, तो वहां पर जाकर आप दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपके स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार से कहिए कि परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपकी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन का प्रयास किया है। इससे मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटियां हों उसे आप कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे अपनी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से कहकर आप किसी भी अन्य प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं। बाद में जो उन्हें भोग लगाया है वह प्रसाद भी आप ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी के व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या फिर पानी लेकर व्रत रखते हैं तो फिर प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर ही पारण करें। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही व्रत पूजा और धार्मिक जानकारियों के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।